नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 8 भोज्य पदार्थों के बारे में, ऐसे 8 फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमारी इम्यूनिटी के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं और हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, उसको ध्वस्त करके रख देते हैं। दोस्तों, आज हम सब जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की जो आधारशिला है, जो उसकी फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो हमारा इम्यून सिस्टम है। कितने अच्छे तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम अपने दुश्मनों से लड़ सकता है, उन्हें हरा सकता है, इसी पर निर्भर करता है कि हम स्वस्थ रहने वाले हैं या अस्वस्थ। तो आइए जानते हैं वो कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी की ऐसी की तैसी करते हैं। आइए बात शुरू करते हैं। नंबर 1, हाई शुगर। ऐसे तमाम फूड प्रोडक्ट्स जिनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो हमारे शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले प्रोटीन्स को बढ़ावा देते हैं, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन या ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा प्रोटीन। ये सभी प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम की जो क्षमता है उसको घटाते हैं और हमारे शरीर में स्वेलिंग है ना, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे तमाम जो कॉमन फूड्स हैं उसमें आइसक्रीम्स हैं, केक्स हैं, कैंडीज हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये वो सब चीजें जिसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई है। नंबर 2, हाई सॉल्ट। हाई सॉल्ट वाले फूड प्रोडक्ट्स वो तमाम खाद्य पदार्थ जिनमें नमक की अधिकता होती है, ये हमारे ऊतकों में सूजन पैदा कर देते हैं। जो हमारे टिश्यूज हैं उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं, वो ट्रिगर कर देते हैं इन्फ्लेमेशन, और ये हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाने के खतरे को बहुत बढ़ा देते हैं, उस रिस्क को बहुत बढ़ा देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अक्षम होता जाता है, यानी वो लड़ने में सक्षम नहीं रह जाता। नंबर 3, हाई ओमेगा 6 फूड्स। ऐसे तमाम खाद्य पदार्थ जिनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये सब हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये हमारे शरीर में अस्थमा, एलर्जिक रेनिटाइटिस, ऐसी तमाम बीमारियों के आने का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ा देते हैं, क्योंकि ओमेगा 6 जब ज्यादा मात्रा में होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को डिसफंक्ट कर देता है, यानी कि उसकी कार्य क्षमता को घटा देता है। और ओमेगा 6 जो है वो एक प्रो इन्फ्लेमेटरी जो प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले प्रोटीन्स, उनको प्रमोट करता है। और ऐसे जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जैसे सनफ्लावर कैनोला ऑयल हुआ, कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ये तमाम जितने ज्यादातर जो ऑयल्स आते हैं रिफाइंड ऑयल्स के नाम पर, वो सब उनके अंदर ओमेगा 6 की बहुत अधिकता होती है। नेक्स्ट, फ्राइड फूड्स। वो सभी खाद्य पदार्थ जो डीप फ्राई किए जाते हैं। जब ये फ्राई किए जाते हैं तो इनके अंदर एक चीज पैदा होती है जिसको एजीज कहते हैं, AGES, यानी कि एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये एजीज जो हैं, जिस समय प्रोडक्ट को फ्राई किया जा रहा होता है उस समय उसमें पैदा होते हैं, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। साथ ही जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है ना, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है जंग लगने का शरीर में, उससे लड़ने की जो क्षमता है शरीर की, उसको घटा देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म को डिप्लीट करते हैं। साथ ही सेल्स की फंक्शनिंग को भी घटा देते हैं, हर एक इंडिविजुअल सेल को जो है वो डिसफंक्शनल कर देते हैं, और आपके शरीर में तमाम तरह की बीमारियों के पैदा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सब चीजें बहुत आसानी से आपके शरीर में पैदा हो जाती हैं।
और जिन चीजों में आप रोजमर्रा इनको पा रहे हैं वो है फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो चिप्स और तमाम तरह का फ्राइड भोजन आज हम कर रहे हैं। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, फ्राइड चिकन, फ्राइड फिश, लेकिन ये सब बहुत ही हानिकारक है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। हमारे शरीर की जो फौज है, जो लड़ने की क्षमता है, उसको घटाता है। नेक्स्ट, नंबर 5, फास्ट फूड। ये फूड फास्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये फटाफट तैयार हो जाता है। और ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में वंस अगेन इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। हमारी जो गट है, जो इंटेस्टाइन, जहां डाइजेशन होता है, तो वहां जो बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया जो डाइजेशन को सपोर्ट करता है, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये तमाम तरह के केमिकल्स जो कि हानिकारक हैं उनसे भरपूर होता है। साथ ही ये हमारे शरीर में हार्मोन प्रोडक्शन को भी डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बहुत सारे फंक्शंस को उसमें गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। और इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और जो हमारे शरीर पर तमाम तरह के कीटाणु, जीवाणु, विषाणु अटैक करते हैं हमारी सांस के जरिए, खाने के जरिए, उनके साथ लड़ने में हमारा इम्यून सिस्टम अक्षम हो जाता है, लड़कर हार जाता है। नेक्स्ट, नंबर 6, फूड्स विथ एडिटिव्स। ऐसे तमाम खाद्य पदार्थ जिनमें एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, यानी जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे इमल्सिफायर्स। इमल्सिफायर होता है जैसे वो 2-3 तरह की चीजों को आपस में मिलाने के लिए, वो आपस में मिल जाएं, उसके लिए इमल्सिफायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केमिकल्स होते हैं। फिर थिकनर्स होते हैं जो उसमें गाढ़ापन लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूध में, दही में, ऐसी तमाम चीजों में गाढ़ापन लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद स्वीटनर्स होते हैं, है ना, उसमें मिठास पैदा करने के लिए कई तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी आपके गट में जो बैक्टीरिया है उसको ऑल्टर कर देते हैं, उसको वहां डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। आपकी जो गट लाइनिंग है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे तमाम पेशेंट्स मिलते हैं जो पिछले 10-10, 15-15, 20-20 साल से इस चीज से परेशान है कि उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है और तमाम हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा लगा के थक गए, क्योंकि जब गट की जो लाइनिंग है वो इरोड होने लगती है, फिर कोई इलाज विलाज काम नहीं करता। तो इस तरीके से इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है और जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो घट जाता है, और इस तरीके से बॉडी में जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। देन नंबर 7, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनमें ये हाई ग्लाइसेमिक फूड्स होते हैं, यानी उन कार्बोहाइड्रेट्स के वजह से शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं बॉडी के, और इससे जो फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी में वो भी बहुत मात्रा में पैदा होते हैं, और साथ ही ये इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स को भी जन्म देता है, जैसे पहले बात की हमने सी रिएक्टिव प्रोटीन, और इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम पर एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ये वो सब खाद्य पदार्थ हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। एंड नंबर 8, हाई फैट फूड्स। हाई फैट फूड्स में हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये हाई सैचुरेटेड फैट जो हैं ये हमारे शरीर में सूजन पैदा करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को इनसे बहुत लड़ना पड़ता है, और उस लड़ाई का नतीजा होता है कि ऑर्गन्स में स्वेलिंग हो जाती है, और इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसकी क्षमता घट जाती है, क्योंकि वो उस इन्फ्लेमेशन से लड़ने में लग जाता है। साथ ही बॉडी में बहुत तरह के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से आपके शरीर में कई तरह के इन्फेक्शन पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा WBC फंक्शन होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी फौज का एक अहम हिस्सा होता है, हमारे शरीर के अंदर जो फौज है जो बाहर के दुश्मन से लड़ती है,
उसका एक अहम हिस्सा होता है WBC। तो WBC के फंक्शन को घटा देते हैं ये जो हाई सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और इस तरीके से हमारी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वो भी डैमेज हो जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम हमें बचा नहीं पाता। तो दोस्तों, ये 8 तरह के खाद्य पदार्थ थे जो हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता आपसे कि आप ये सब खाना बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन आपको जब ये पता चल गया कि ये वो सब फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी हेल्थ को सबसे ज्यादा हार्म करते हैं, तो हम इसे घटा तो सकते हैं ना, कम से कम कर सकते हैं ना। महीने में 1-2 बार चलता है, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार करेंगे तो नहीं चलता, तो फिर वो आपकी उम्र ही घटाना शुरू कर देंगे, राइट। तो उम्मीद है कि आपको इस जानकारी का पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।